एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहाँ पेड़ लगाना और पेड़ काटना दोनों एक साथ सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की थी कि हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाए, और देशवासियों ने लगाए भी। नेताओं ने लगाए, सेलिब्रिटीज ने लगाए, इन्फ्लुएंसर्स ने लगाए, हैशटैग के साथ फोटोज खिंचवाई। लेकिन अगर आप इस कैंपेन के पीछे की असल सच्चाई देखो तो एक तरफ सरकारी डेटा कहता है कि हम हर साल करोड़ों पेड़ लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे शहर हर साल 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के हीट वेव जोन्स बनते जा रहे हैं। हवा की क्वालिटी इतनी खराब है कि अब एयर प्यूरिफायर भी लग्जरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टूल बन चुका है। आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, हमारे देश में पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज और डेथ का ग्राफ हर साल ऊपर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम एनवायरनमेंट को लेकर सच में इतने सीरियस हैं, तो हमारे सारे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हर साल पहले से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? लेकिन इसका जवाब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। आप पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, चाहे सेंटर में कोई भी बैठा हो या स्टेट में किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार हो, सबका कोर लॉजिक एक ही है। जब बात जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, रियल एस्टेट और माइनिंग की आती है तो हर सरकार हमेशा एक ही कंक्लूजन पर पहुंचती है, डेवलपमेंट के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। एक तरफ हम इंटरनेशनल समिट्स में जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं, और दूसरी तरफ पीछे से उन्हीं डिपार्टमेंट्स में फॉरेस्ट डाइवर्जन के ऑर्डर साइन हो रहे होते हैं। हम पेपर पर दिखा देते हैं कि हमने एक जगह जंगल काटकर दूसरी जगह नए पेड़ लगा दिए, लेकिन ग्राउंड पर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल शील्ड अरावली हिल्स की पहाड़ियां रियल एस्टेट और माइनिंग की वजह से धीरे धीरे मैप से ही गायब होती जा रही है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आपको देखना हो कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है तो आप बस शहरों के नए ब्लूप्रिंट्स देख लीजिए। कहीं 6 लेन हाईवेज तो कहीं 8 लेन एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं। पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़कर ग्लास और स्टील के एयरपोर्ट जैसे चमकाए जा रहे हैं, और नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का जाल बिछ रहा है। जब इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के 3D इमेजेस सामने आती हैं तो लगता है कि देश वाकई में ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। जीडीपी का नंबर बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, लेकिन इस चमकती हुई बैलेंस शीट के पीछे एक हिडन कॉस्ट रियलिटी छुपी हुई है, जिसका बिल अभी धीरे धीरे फटना शुरू हो रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है, कहीं शहर भारी गर्मी से हीट वेव झेल रहे हैं तो कहीं मॉनसून से पहले बारिश आ रही है, जिसे लेकर पहले लगता था कि ये मौसम के बदलने की वजह से हो रहा है। लेकिन असलियत ये है कि हमारे शहरों को जिस तरह से बनाया जा रहा है, प्रॉब्लम वहां है। आप बैंगलोर या गुड़गांव को ही देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश आते ही ये शहर पूरे के पूरे पानी में डूब जाते हैं। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है, सरकारों ने नई बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंक्रीट की ऐसी लेयर बिछा दी जिससे पानी का जमीन में जाने का रास्ता ही बंद हो गया, और इसी के चलते हर साल ग्राउंड लेवल वाटर भी बड़ी ही तेजी से नीचे जाता जा रहा है। आपको चेन्नई का साल 2019 का डे 0 तो याद ही होगा, जहां शहरों के रिजर्व्स पूरी तरह ड्राई हो गए थे। इवन सीएजी की रिपोर्ट ने साफ किया था कि ये कोई अचानक आई आपदा नहीं है, बल्कि सदियों पुराने लेक्स और वेटलैंड्स को मिट्टी से बनाई गई कंक्रीट कॉलोनीज का नतीजा है, जो इन शहरों का तापमान भी बढ़ा रहा है। शहरों में कंक्रीट, एस्फाल्ट की बनी सड़कें और ग्लास से बनाई गई बिल्डिंग्स दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के अंदर की हवा रात को भी गर्म रहती है। और इसी जहरीली गर्मी और पोल्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो दिन भर सड़कों पर काम करते हैं। कोई सड़क किनारे भरी गर्मी में अपना सामान बेच रहा होता है तो कोई रिक्शा में सामान खींच कर ले जा रहा होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर या नए एक्सप्रेस हाईवेज बनाने के नाम पर पेड़ काट रही है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब बात नए पेड़ लगाने की आती है। सरकार डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ तो काट रही है, कहीं 10,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं 50,000, और किसी किसी जगह तो लाइन से एक साथ लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि वहां रहने वाले हजारों स्पीशीज भी खतरे में आ जाते हैं। लेकिन इसके बदले में सरकार ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने पेड़ लगाए?
उल्टा अब तो अरावली हिल्स तक को बख्शा नहीं जा रहा। अरावली हिल्स की पहाड़ियां जो थार डेजर्ट की रेत को दिल्ली एनसीआर की तरफ आने से रोकती है और ग्राउंड वाटर को भी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट और माइनिंग के चक्कर में अरावली हिल्स की पहाड़ियां मैप से ही गायब कर दी गई ताकि शहरों को उनके मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन्स मिल सके। इवन हरियाणा सरकार ने तो साल 2019 में एक ऐसा बिल लाने तक की कोशिश करी थी कि जिससे हजारों एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए रोक दिया। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन ग्राउंड पर इसका कितना असर हो रहा है वो आप साइट पर जाकर देख ही सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लेकर अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वहाँ इलीगल तरीके से माइनिंग चल रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब जिन जगहों पर पेड़ काटने या माइनिंग के लिए अप्रूवल मिल जाता है तो वो भी इस कंडीशन पर दिया जाता है कि जितने पेड़ उस प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे हैं सरकार को उतने ही पेड़ दोबारा लगाने पड़ेंगे ताकि एनवायरनमेंट को बैलेंस आउट किया जा सके। अब एनवायरनमेंट को कितना बैलेंस आउट किया जा रहा है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर खुद ब खुद हमें ये बता रहा है। कहीं बेमौसम बारिश आ रही है तो कहीं सूखा पड़ने की वजह से पानी की समस्या है, कहीं बाढ़ और तूफान के हालात है तो कहीं तापमान इतना गर्म हो रहा है जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो ये हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। इसीलिए हमें डेवलपमेंट की नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि कागजों में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।